अकेलापन एक ऐसा शब्द है जिससे सब घबराते हैं। अगर मैं कहूं कि आपको अकेले रहना है तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है और ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। बदलते जमाने के साथ लोगों का रहना सहना तो बदलता ही रहता है, साथ ही जीने का तरीका भी बदलता रहता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो किसी मजबूरी में, जैसे नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं और अपने काम को अकेले ही करते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ अलग ही गुण होते हैं। ऐसे लोग तो जीवन में सफलता बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं। अकेले रहने का फायदा अगर आप समझ लिए तो समझो कि आपने पूरी जिंदगी को समझ गए। अकेले रहना किसी के लिए वाकई में आसान काम नहीं है, या फिर अकेले रहने का यह भी मतलब नहीं है कि हम अपने घर परिवार मित्रों से दूर रहें, बल्कि अकेले रहने की भी एक कला है जो आगे आपको इस कहानी से पता चलेगा। अकेले रहने का यह मतलब है एकांत में रहकर अपने काम को, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने अंदर झांकने की कला को और अपने उज्जवल भविष्य को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में जानना। और हम इस कहानी के माध्यम से अकेले रहने की उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? गुरु बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। गुरु ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना और उन सारी चीजों के प्रति आसक्त होकर उसके पीछे भागते रहना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु को धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं तो इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहा था। आपको धन्यवाद गुरुदेव। ये कहकर वो व्यक्ति वहां से जाने लगा। लेकिन गुरु ने कहा, मेरी पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफी है, और एक समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। ये बात कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। लेकिन 1 महीने बाद वो फिर से गुरु के पास आया, लेकिन इस बार उस व्यक्ति का हालत बहुत ही बुरा था। वो बहुत ही दुखी था और वो सीधे गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वही किया, पर मुझे कोई सुख नहीं मिला, मुझे तो और दुख मिलने लगी। तब गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? तब व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 3-4 दिन तो मुझे अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, ये सभी मुझे याद आने लगे। दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। हे गुरुदेव, इतना दुखी तो मैं उनके पास रहकर भी नहीं था जितना मैं उनसे दूर होकर हो गया हूँ। इसलिए आज मैं वापस घर जाने के लिए निर्णय किया। सिर्फ आपसे पूछने के लिए आपके पास आ पहुंचा। हे गुरुदेव, आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? तब गुरुदेव ने सारी बातें सुनकर मुस्कुराए और गुरु ने कहा, तुम परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों और रिश्तेदारों, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी छोड़कर भागे। ये तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम उन्हें छोड़कर भाग रहे हो, लेकिन वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरु ने कहा, जो चीजें हमें दुख देती है वो कहीं बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो हमें सुख देती है वो भी हमारे बाहर नहीं होती। ये सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, ये सब कहाँ बसते हैं? गुरु ने कहा कि ये सब हमारे मन में बसते हैं, और जब तुम भागते हो तो तुम अपने मन को साथ लेकर ही तो भागते हो, और तुम्हारे मन में ये सब तुम्हारे साथ भाग रहे होते हैं। तो तुम उनसे कहीं दूर तो गए ही नहीं, क्योंकि जो चीजें मन में बसी हो और वो आसपास हो, हमें बहुत लगता है, वो बहुत कम होता है। लेकिन जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब हमारे मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है, और तब वो चीजें बहुत ज्यादा दुख देती है, जैसे तुम्हें होता है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहो तो दुख, चीजों को छोड़कर जाओ तो भी दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया हूं? गुरु ये बात सुनकर जोर से हंसे और कहा, ये बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है और उन सुख के पार दुख है।
जिन चीजों में हमें सुख नजर आते हैं वो दुख देते हैं, और जिनमें दुख नजर आती है वही सुख का कारण बन जाते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या इस सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा, रास्ता तो है, मगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सबके साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। वो काम है कि तुम ऐसे रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो, सबके साथ रहो पर अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? गुरु ने उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहां एक मेला लगा हुआ था। वहां बहुत भीड़ थी। गुरु ने कहा, देखो, अपने आसपास यहाँ किसी को तुम जानते हो क्या? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, यहाँ तो कोई भी मेरी जान पहचान की नहीं है। तब गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ पर अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, बिल्कुल अकेला। तब गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, जल्द से जल्द मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ, अपने मित्रों से भी मिलना चाहता हूँ, सिर्फ वही मेरे मन में चल रहा है। तब गुरु ने कहा, अब ये सब भूलकर अपने आंखें बंद कर लो और अपने मन को धीरे धीरे शांत करो और अपने सारा ध्यान यहाँ होने वाली आवाजें पर लगा दो। जैसे ही वो व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और अपना सारा ध्यान वहां हो रही आवाजों पर लगा दिया, उससे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वो इतनी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज का कोई भी महत्व नहीं था। उसने अपना आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब है पर कुछ नहीं है। तब गुरु ने कहा, इसी तरह अकेले होना है, तुम रहो सबके साथ भीतर से, लेकिन अकेले रहो। साथ में सब हो लेकिन मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेले जीना सीख लिया, उसे कभी जीवन में दुख नहीं होगा, उसे किसी भी चीजें दुख नहीं देगी। वो अपने जीवन में हर चीजों में आनंद की प्राप्ति कर सकता है। गुरु ने आगे कहा, महान से महान सफलताएं अकेलेपन से शुरू होती है। हमारा अकेलापन ही हमें उनसे मिलाता है। अपनी अकेलापन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत में समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तो समझो तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। और गुरु ने बोले कि मैं आज तुम्हें 7 ऐसी खूबियों के बारे में बताता हूँ जो सिर्फ अकेले रहने वाले लोगों में से पाई जाती है और उन्हें दूसरों से अलग और बेहतर बनाते हैं। और गुरु ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वो है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूकता होते हैं। वो खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वे दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी बड़ी परिस्थितियों का सामना ज्यादा अच्छे से कर देते हैं। और गुरु ने कहा कि अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी है कि ये लोग सकारात्मक सोचने वाले लोग होते हैं। देखो, जब बहुत सारे लोग हमारे साथ होते हैं तो वहां एक दूसरे से तुलना, जलन, घमंड और लालच जैसे कई ऐसे विचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं और फिर इंसान इन विचारों के वश में आकर उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत पर रहने वाले लोगों के मन में ये विचार नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि वो अकेले हैं इसलिए दूसरों से तुलना, दूसरों से जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़े कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज्यादा समय भी होता है, जिससे वो अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन पर काम कर सकते हैं, उन्हें कम करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज्यादा सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत है कि ये लोग ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपनी ज्यादातर काम खुद से ही करना पड़ता है, इसलिए ये दूसरों की तुलना में ज्यादा
आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता, इसलिए ऐसे लोग अपना काम खुद करने पर ही भरोसा करते हैं। साथ ही ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेना पड़े, क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं। ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं और ये लोग अपने समय की कद्र भी करते हैं और दूसरों का भी समय को बर्बाद नहीं करते हैं। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या को पालन भी करते हैं, जिससे ये लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं और ये भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है। गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत ये है कि ये लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से और गहराई में जाकर सोच सकते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की ये सबसे बड़ी खासियत होती है। इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े रचयिता हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है वो अपने अंदर की आवाजें सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं उन सब की शुरुआत एकांत में हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। गुरु ने कहा कि एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी है कि उनका व्यक्तित्व सबसे अलग और हटकर होता है। वो लोग जो ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, ये कभी भी अकेले रह नहीं पाते हैं। वो कितना भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन जाने अनजाने में ही सही दूसरे लोगों का व्यक्तित्व और कुछ हिस्सा उनके अंदर आ जाती है। दूसरे लोगों की आदतें, दूसरे लोगों के विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वो अनोखापन, वो निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के साथ व्यक्तित्व का मिश्रण हो जाता है। लेकिन एक एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं, इसलिए ये लोग दूसरों की बातें और दूसरों के विचारों से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। इनके अपने जीवन को जीने का नियम वो खुद बनाते हैं और अकेले रहने वाले इंसान किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते हैं और अपने वास्तविक गुण में हमेशा बने रहते हैं। और इसलिए ऐसे लोगों की पहचान सबसे हटकर सबसे अलग होती है और इसलिए उनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद आ सकती है और ना भी। छठी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में होते हैं वो है कि ये लोग ज्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते, लेकिन ये जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं सच्चे दिल से बनाते हैं। और ऐसे लोगों की बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं ये उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को ये लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत ही कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए जिनसे ये दिल से जुड़े होते हैं उनसे ये कितने बात करते हैं। वो जिन्हें अपना मान लेते हैं उनके सामने अपने पूरे दिल के बात रख देते हैं, लेकिन अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कम लोगों के साथ संबंध रखते हैं और जरूरत पड़ने पर वो अपने तरफ से पूरी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए उनके रिश्ते कम लोगों से होती है, लेकिन जिनके साथ भी होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। अगली खासियत जो अकेले रहने वाले लोगों में से होता है वो है कि ऐसे लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कोई भी समस्या उनके ऊपर आती है तो उन्हें अकेले ही उन समस्याओं से निपटना पड़ेगा। और ऐसे बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान के बनने से वो मानसिक और भावनात्मक तौर पर और मजबूत होते चले जाते हैं और अपने मन से ये मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिससे वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर हरा नहीं सकते हैं। और यही एक मजबूत सोच उन्हें दूसरे लोगों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद गुरु चुपचाप हो गए। उन व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आपकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन ये कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है? ये सुनकर गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा ही एक वरदान रहा है, अगर हम इस समस्या को पूरी सकारात्मकता के साथ उपयोग कर पाए तो। क्योंकि जब हम दुनिया के लोगों के साथ रहते हैं तब हम भीड़ का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं। जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम समय का सदुपयोग, खुद का आकलन, खुद के शौक, ये सभी बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, अपनी सारी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं और ऐसा कह सकते हैं कि सच में
अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। उस व्यक्ति को गुरुजी की सारी बातें समझ में आ गई और वो गुरु को धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। दोस्तों, जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं वो तब तक हमें दुख देती है जब तक कि हम उसे पा नहीं पाते। जब हम उसे पा लेते हैं तब वो फिर से भी हमें दुख देती है, ताकि वो चीजें हमसे कहीं छूट ना जाए। और जब वो हमसे छूट जाती है तो फिर से हमें दुख देती है। उसके जाने का दुख बहुत गहरा होता है। इसी तरह हम जीवन भर एक चीज को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज को पकड़ते हैं, फिर तीसरी चीज को पकड़ते हैं और पीछे की सारी चीजों को विदा करते रहते हैं। और इसी तरह हम सुख समझकर दुख को पकड़ते चलते हैं। पर जिस व्यक्ति ने अकेले रहना सीख लिया, वो अपने परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए भी आनंद की प्राप्ति करते हैं। वो अपने जीवन में सारे कार्यों को पूरा करते हुए सुख से जीते हैं और जीवन में आनंद के साथ साथ परमानंद का प्राप्ति करते हैं और इस जीवन को बड़े ही आनंद से जीते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।